अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं स्वीडन से। आज एक वीडियो मैंने इनको भेजी और उसी पे बातचीत करेंगे, कुछ इनकी भी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मुबारक साहब। सर ये बताइए कि फ़ौजी अदालतें हमारे मुल्क में बन रही हैं, अभी तक ये पता नहीं चल रहा, तमाशा लगा हुआ है, वहाँ पे मंच बनते हैं, टूटते हैं। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे आपको जो पता चल चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है, आप क्या समझते हैं ये हकीकत है जो इंटरनेशनल मीडिया बता रही है? बिल्कुल हकीकत है। आप देखें ना, जब एक मुल्क का निज़ाम ही नहीं चल रहा हुँ, और वो मुल्क कोई नया भी नहीं बना, अगर आज बोलेंगे जी ठीक है जी अभी नया एक मुल्क बन गया है, तो वो आप कह सकते हैं इसका निज़ाम नहीं चल रहा, अभी इसको टाइम लगेगा। ये 75 साल हो गए इस मुल्क के साथ ज्यादतियां होती रही हैं और लोग बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे। आज जो कुछ हो रहा है ये आप यकीन करें कि मैंने कल एक यहाँ पे स्टॉकहोम में एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी की शादी थी और मुझे भी उन्होंने बुलाया था और उसमें बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उसमें बिजनेसमैन भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे और भी इज्जत वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर्स लोग इकट्ठे थे वहां पे। तो एक बात सब लोगों ने बोली कि हम बहुत परेशान, मायूस कौन हैं पाकिस्तान के हालात जो आज चल रहे हैं। हुँ, कुछ लोगों ने कहा कि 75 साल में हमने ऐसा नहीं देखा जो इस गवर्नमेंट ने लोगों के साथ जो सलूक किया, जो क्रिमिनल सलूक किया, जो गुंडागर्दी की, मर्दों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ। उसने कहा हम शर्मसार हैं, हमें शर्म आ रही है कि हम किस मुल्क के पैदा हुए थे, उस मुल्क के अंदर पैदा हुए थे। यहाँ यूरोप में रहने वाले लोग, जहाँ दुनिया की हर सहूलियात है उनके पास, जहाँ उनको इज्जत मिली हुई है, जहाँ इक्वालिटी है, एक जस्टिस सिस्टम है, एक रूल ऑफ लॉ है, तो हर बंदा अपने आप को सेफ महसूस करता है। किसी की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को उठा के ले जाए थाने में और वो जानवर जानवर टाइप हमारे जो पुलिस के लोग हैं या एसएचओज हैं या एसएसपी हैं या ऊपर डीआईजी बैठे हैं, ये जानवर लोग हैं, इनको कोई पकड़ नहीं रहा। और फिर देखें मुबारक साहब, हर बंदे ने ये बोला कि हम इमरान के खिलाफ जो 9 मई का वाकया हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ी साजिश है, एक बंदे को रास्ते से हटाने के लिए ये पहले दिन से लगे हुए हैं। इसके खिलाफ इसको कत्ल करने की कोशिश की गई, इसके खिलाफ क्या क्या किया गया, 200 केस बनाए गए, 9 मई का ड्रामा किया गया। वो बार बार यही ड्रामा कह रहे थे। वो कहते हैं ये जो जना हाउस है, लाहौर के कुछ बंदे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने बोला हमने जना हाउस आज तक नहीं सीखा, पैदा ही लाहौर में हुए हैं, जना हाउस का नाम ही नहीं सुना, ये किधर से जना हाउस निकला है। जना हाउस तो हम कह सकते हैं कराची में होगा, बम्बे में था उनका घर, इधर किधर आ गया जना हाउस। तो ये मुबारक साहब जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, और ये खास कर ये जो क्रिमिनल्स आए हैं, ये जो जिनको हमने कहा कि ये पार्टी है डाकुओं की और कातलों की, इन्होंने जो किया हमारे साथ, पूरी पब्लिक के साथ, 20 करोड़ लोगों के साथ, वो यानी आप सोच नहीं सकते। और दुनिया का मीडिया इसको देख रहा है, बड़े बड़े ममालिक उसको देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आज वो जमाना नहीं है। सर ये उनकी वहां बताइए एम्बेसीज हैं, जी, वहां पे एम्बेसीज है मुबारक साहब, उनकी एम्बेसीज रोज रिपोर्टें भेजती होगी अपने मुल्क में कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो फौजी अदालतों का चक्कर है, ये फौज क्यों हावी होना चाहती है पाकिस्तान के आइन के ऊपर? सर एक सवाल है, ज़रा जी मुख्तसर बोले जवाब दीजिएगा। सॉरी, माज़रत चाहता हूँ। अगर ये सारी बोले। अदालतें ख़त्म करके फिर फ़ौजी बना के बैठ जाएँ, अपना सिस्टम फ़ौज के ज़रिए चला लें, तो वो क्यों नहीं कर रहे? ये भी तो तमाशा चल रहा है ना, इन अदालतों को भी तो प्रेशर किया जा रहा है कि आप हमारी मर्ज़ी के फैसले करें। देखिए वही बात है ना, आइन नहीं जब आइन को कोई नहीं मार रहा मुबारक साहब, तो आइन में सब कुछ लिखा है ना। ये जहां तक फौज का तल्लुक है, ये कि एक सबॉर्डिनेट अदारा है मिनिस्ट्री डिफेंस का, जैसे बाकी अदारे हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के, ये भी एक अदारा है। ये कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर कि अगर फौज डिफेंस कर रही है बॉर्डर्स की, तो हमारे ऊपर एहसान नहीं है, उसको $1 बिलियन दिए जा रहे हैं। उनके जो सहूलियात आर्मी को दी गई है पाकिस्तान के अंदर, किसी अदारे को भी नहीं होगी। तो ये एहसान जो चढ़ाना, और एक एक जनरल के घर 20-20 गाड़ियां और नौकर और चाकर और पैसा और वो टोर जो है वो अलहदा, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। कल लोगों ने बातें की यहाँ पे, उन्होंने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है कि एक कंट्री जो आजाद मुल्क है उसके अंदर आर्मी हावी हो जाए और पाकिस्तान का आइन उसके कदमों आ जाए, अनएक्सेप्टेबल है। इसमें वकील भी थे
कल काफी बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने भी बोला कि हम इसको अनएक्सेप्टेबल समझते हैं और पाकिस्तान के लोगों को उठना चाहिए और वकीलों को इसको लीड करना चाहिए, और ये जो मिलिट्री जो माफियाज के साथ मिल गई है इसको खत्म करना पड़ेगा, वरना आपका मुल्क ऑलरेडी लोगों ने बताया हुआ है कि ये मुल्क टूट जाएगा। तो ये मुबारक साहब, ये मिलिट्री अदालतें अनएक्सेप्टेबल हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर के लोगों ने बोला, और मिलिट्री को अपने हद के अंदर बांध के रखना पड़ेगा। जैसे इंडिया के अंदर है, इतना बड़ा मुल्क है, अगर वहां पे तो आपने कभी किसी जनरल का बयान नहीं सुना होगा, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब पोस्टिंग होती है किसी को पता भी नहीं होता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हो गया है। यहाँ पे ये जो माफियाज हैं पाकिस्तान के और कातल और या रामखोर लोग जो हैं, इन्होंने कई महीनों से ये शोर डाला हुआ था और कर करा के अपना बंदा बीच में फिट किया जो रिटायर हो गया था। तो ये मुबारक साहब, इस तरह किसी भी ममालिक में सिविल लाइफ तो हम है ही नहीं है, जमहूरियत हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, इस्लाम हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, कोई राइट्स ऑफ ह्यूमन जो होते हैं दुनिया के वो हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। तो ये क्या कैसा मुल्क है फिर? सर ये बताइए, ये सब लोगों का कंसर्न, ये सब लोगों का कल कंसर्न था। मैंने बड़े बड़े लोगों से बातें की और मेरे साथ भी उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि हम शर्मसार हैं कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, ये लोगों के अल्फाज थे कल। सर मोदी ने कल कहा कि ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम जाया करें। आप क्या समझती हैं कि उसको पता चल चुका है कि ये चोरों का टोला जिस चक्कर में पड़ा हुआ है, इनके पास जिंदगी के तो असरात नजर ही नहीं आ रहे ना? ऐसे ही है ना मोदी, देखें मुबारक साहब, इंडिया बड़ा मुल्क है ना, 75 साल से चल रहा है, हमारे साथ ही चल रहा है ना, एक ही दिन आजाद हुए थे। जब इंडिया के अंदर आज तक किसी फौज के किसी जनरल की जरूरत नहीं हुई कि वो आइन को तोड़े या सिविलियन के ऊपर आके ठोसे अपना फैसला, कि जब आइन मौजूद है तो आइन के मुताबिक फैसले, तो वो सारी देख रहे हैं ना लोग, वो तो खुश हैं। वो किसी ने कहा कि दुश्मन अगर खुद ही अपने आप को मार रहा है तो वो तो बैठे और तमाशा देख रहे हैं, इंडिया के लोग सब तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, सारी दुनिया तमाशा देख रही है सर, सारी दुनिया इंडिया का सर, सारी इंडिया का सारी बोले सॉरी, सारी दुनिया तमाशा देख रही है, हम तमाशा बने हुए, हमें क्यों नहीं समझ आ रही कि हम तमाशा बने हुए? यही तो प्रॉब्लम है। कल देखें इंडिया के भी बिजनेसमैन थे दो चार बैठे हुए, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, आपस में तलखात होते हैं। तो वो एक बंदा मेरे सामने बैठा था, मुझे पता नहीं लगा, लेकिन बाद में उन्होंने बोला जी ये दिल्ली का रहने वाले और ये बिजनेसमैन है। उसने भी यही बोला, उसने कहा हम लोग परेशान हैं इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं या बाकी लोग हैं कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो लोग जो बातें करते थे पाकिस्तान नहीं चल पाएगा, ये आजाद तो हो गया, ये चल नहीं पाएगा, तो वो आज 75 साल के बाद हम फील कर रहे हैं। जैसे रशिया टूट गया था 70 साल 75 के बाद, ये पाकिस्तान कहीं टूट ना जाए, वो कहते हैं हम नहीं चाहते पाकिस्तान टूटे। लेकिन इसके सियासतदान चूंकि करप्ट और माफियाज आ गए और इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सका, मिलिट्री इनके साथ मिली है। अच्छा, अदालतों को इन्होंने दबा दिया है, अदालतों के फैसलों को अलल ऐलान ना मानना मुबारक साहब दुनिया में एक मज़ाक़ा खेज और एक शर्मसार किस्म का एक रिएक्शन है कि वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले करे, मुल्क के लोग ना माने या सियासतदान ना माने। ये माफियाज कौन है, इनको कौन पकड़ेगा? बहुत लोगों ने कल बोला कि क्यों पाकिस्तान की कौम जो है वो खामोश है, क्यों? 20 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ निकले बाहर और इनको 10 दिन के अंदर अंदर इनका कब्जा, इनके इन सब लोगों को निकलना ही नहीं दे पाकिस्तान से। ये कल रिएक्शन था कुछ लोगों का। अच्छा सर ये बताइए, कौम तो इस काबिल उन्होंने छोड़ी नहीं हुई, कौम तो गुलाम है। वो तो मैंने तो अक्सर कौम के लोगों को देखा है कि वो बेचारे कुत्तों वाली हालत है, वो इनके कहने पे भौंकना शुरू कर देते हैं, इनके कहने पे काटना शुरू करते हैं। ये इदारों को भी इसी सिलसिले में इस्तेमाल कर रहे। अगर फर्ज करें आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पे एक और खबर आज मेरे सामने से गुजरी, वो ये थी कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश में दुश्मन कामयाब ना हो जाए कहीं पे, आप समझते हैं कि इस तरफ हम जा रहे हैं? ऐसे ही है ना मुबारक, ये सब कुछ जो हो रहा है देखे ना आप, हम पाकिस्तान के अंदर अगर लोग वो फीम उनको खिला दी गई है या इंजेक्शन लगा दिए गए हैं तो हम उनके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो बाहर दुनिया रहती है वो सब यही फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ये जो माफिया आया है, इनके खरबों पे जो बाहर बैंकों में पड़े हुए हैं, इनको माफियाज को ये टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान को ऐसे हालात पैदा कर दो पाकिस्तान खुद गिर जाए। ऑलरेडी वो गिरा हुआ है, आपकी इकानमी गिर गई है, आपका कानून को मान कोई नहीं रहा, आपके अदारे मफलूज हैं, आपके जो बड़ा अदारा जिसको हम कहते हैं जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो कोई पाकिस्तान का मालिक नहीं है, ना उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी का मालिक है, वो भी माफियाज के साथ मिला है।
تو ان کو تو ہم نے بنایا تھا پاکستان کے ڈیفنس کرنے کے لیے کہ پاکستان کو خطرہ نہ پیدا ہو جائے. آج پاکستان ڈوبنے والا ہے اور وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ سب لوگوں کا کل کنسرن تھا. 800 بندے تھے وہاں پہ اور بڑے بڑے لوگوں نے بولا کہ ہم پریشان ہیں, ہمیں نیند نہیں آ رہی, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. جی تھینک یو. جی ناظرین, جب آپ اپنے اسٹیل مل بیچیں گے, جب ایئرپورٹ بیچ دیں گے, جب موٹر وے بیچ دیں گے, جب آپ ہر چیز بیچیں گے, تو مودی نے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرف اشارہ کیا کہ پھر آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا, آپ اپنے ایٹمی سانسیں بیچ دیں گے. یہ ہے اصل پوائنٹ. جب آپ اپنے وہ نیا ڈرامہ بولیں ہوں گے ہمارے پاس پیسے وہ دے دیں گے, کسی کے پاس گروی چیز رکھیں ہیں, یہ گولڈ لے جائیں سنیارے کے پاس, اس کو میرے گھر میں پڑا رہے گا, استعمال میں کروں گا, یہ تمہارے پاس گروی ہے, یہ کوئی چیز رکھ دے. یار خدا کا خوف کھاؤ, بچوں والی باتیں بتاتے آ کے یہاں پہ. یہاں تک ملٹری کی بار بار بات کی جا رہی ہے, عدالتیں, یہ ملٹری ہماری جو ہے یہ تو ہماری سیفٹی کے لیے تھی. یہ ہمیں ان سے خطرہ کہتے جی فوج نہ ہوتی تو ہم سو نہیں سکنا تھا. پہلے کون سی عوام سو رہی ہے, رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, مارتے ہیں, ننگا کرتے ہیں. مطلب چینج کریں, اپنے آپ کو بدلیں. آپ ان لوگوں کو نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں جو آپ کی توجہ دلا رہے ہیں. سبسکرائب کریں.